चलो शांत हो जाएं। आज का नया अध्याय घातांक करनी है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अच्छे से। और जिंदगी में भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ठीक है, और हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मतलब स्पेशल आप एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, स्टेट का कोई सा भी एग्जाम, पुलिस वगैरह दे रहे हो, सब में इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सभी लोगों को ध्यान से पढ़ना है। और जो मैं स्टार्टिंग करूंगा, स्टार्टिंग से अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको लास्ट तक समझ में आएगा। अगर स्टार्टिंग में नहीं आई ना समझ में, यदि आज की क्लास आपको समझ में नहीं आई तो ये सोच लेना बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है ना। तो आज की क्लास पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ध्यान रखें अच्छे से। ठीक है, एक एक चीज इनके लाने समझने हैं। टॉपिक का नाम है घातांक करणी। क्या नाम है? बिल्कुल मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपके लाने, आप तो अभियाल ये समझ लो जंगल से आए हुए हैं। कहां से आए हुए हैं? घातांक है ना। आवाज मत करो, देखो आवाज करोगे समझ नहीं आएगा। घातांक करनी क्या? देखो सुनो पहले ध्यान से, मेरी बात सुनो। घातांक करनी बात एक ही है। बात कैसी है? एक ही है। जैसे मान लो एक लड़का है, एक लड़का क्या है? शादीशुदा, एक बिना शादी वाला है। समझ रहे? एक कैसा है? शादीशुदा है, एक कैसा है? बिना शादी। आखिर लड़का ही है, नहीं समझ में? एक आदमी है क्या नहीं है बताओ? घातांक और करणी एक ही है। ये समझ लो कि इसकी शादी नहीं भई और इसकी शादी हो गई। ठीक है, समझ रहे ना बात खिलाने? इसकी क्या नहीं हुई है? शादी नहीं हुई, और इसकी क्या हो गई है? शादी। आदमी एक ही है। बात क्लियर है कि बात कैसी है? एक ही है। ठीक है ना। घातांक करणी, ध्यान से सुनना आप लोग, एक एक बात इनके लाने। ठीक है, अगर यहां समझ में नहीं आए पढ़ाई बंद कर देना। ठीक है, देखो घातांक, जैसे मान लो कोई संख्या है, कोई संख्या के सिर पर, मतलब यहां पर जैसे कोई घात लगी रहती है, मान लो यहां पे घात लगी हुई है 8, तो अपन क्या पढ़ते हैं इसके लिए? 5 पे घात 8, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। और अगर मान लो ये भाई साहब जो 5 है ना, अगर इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, तो अपन कहते हैं सर करणी में क्या है? 5 है। क्या कहते हैं? करणी में क्या है? इसको क्या कहते हैं? करणी। और इसको क्या कहते हैं? घात। अगर यहां पर ऐसी संख्या बनी हुई है तो क्या कहेंगे? घात कहेंगे। और यहां पर अगर इस तरीके से रूट लगा हुआ है उसे क्या कहेंगे? करणी। आपको जे समझ में आ गई कि घात कैसे कहते हैं, करणी कैसे कहते हैं? बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ जल्दी से, कोई समस्या? पक्का? अब मेरी बात सुनो पहले। अब तुम कहोगे सर, जैसे जाकी मान लो अपन ने कहा कि इसकी अभी क्या नहीं हुई है? शादी नहीं हुई है, शादी करवा दो। ठीक है, या फिर इसकी मान लो कि इसकी शादी हो गई, अब इसे बिना शादी का कर दो। समझ रहे हैं ना बात के लिए? बिना शादी का भी हो जाता है ना। मान लो किसी की पत्नी भग जाए तो बिना शादी का हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बताओ। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? अब देखो, इसको मैं इसको मतलब इसको इस जैसा कैसे लिखूंगा और इसको इस जैसा कैसे लिखूंगा? मतलब घातांक को करणी के रूप में कैसे लिखेंगे और करणी को घात के रूप में कैसे लिखेंगे? क्या कह रहे हैं? आवाज मत करो। देखो मुझे ज्ञान आता है आपकी शकल देखकर। अगर आपकी शकल सही रहेगा तो मेरे लिए ज्ञान भी सही मिलेगा। फिर आपके लाने में ट्रांसफर करूंगा। नहीं समझ में? मैं तुम्हें में से ज्ञान निकाल के तुम्हें यहीं खिलाने दे तो नहीं आई समझ में? इधर मैंने आप देखो किताबें में से कछु नहीं बता रहा हूँ, अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये बात सत्य है। किताब का बिल्कुल डाटा नहीं रहेगा अभी फिलहाल में। अभी केवल तुम्हारा चेहरा पढ़कर और तुम्हें को बताने के तुम्हें मतलब का गड़बड़ हो रही, नहीं समझ में आया? तो यहाँ 5 पे पावर कितना है? 5 पे घात 8, और इसे क्या करते हैं? करणी में 5। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। आपने खूब पढ़ो, ये अकेला ने कहा पढ़े? बताओ जल्दी बताओ। 5 पे पावर, ईमानदारी बताओ इसके लाने का पढ़े? 5 पे पावर। अब सुनो पहले, अगर हम लोग सुन लो मेरी बात खिलाने ध्यान से। अगर देखो इसके लाने क्या करें, यहाँ पे ऐसा भी तो आपने देखा होगा, इसको भी रूट कहते हैं, करणी कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? करणी कहते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? देखो ऐसे करके इसको भी क्या कहेंगे हम लोग? करणी कहेंगे। क्या कहेंगे? करणी। जे भी हमारी क्या है? करणी। और जे भी हमारी क्या है? करणी। और जे भी हमारी क्या है? करणी है।
अब मैंने आपसे क्या कहा था अभी कि करणी को घात के रूप में कैसे बनाएंगे और घात को करणी के रूप में कैसे बनाएंगे, बात समझ रहे हैं ना। एक एक बातें, मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो यहां पर इसके लाने, अगर हमारे लिए अगर करणी को घात के रूप में बनाना है तो हमें लिखना कि 5 लिखा है, जैसा का जैसा लिख लो। जितना संख्या यहां बनी है, यहां पे कितनी बताओ, तो इसको लिखना है 1/4। आप ईमानदारी बताओ कि जैसे जे क्या था करणी के रूप में, अब मैंने घात के रूप में कर दिया कि नहीं कर दिया। मैंने लिखा था करणी में कितना था हमारा, मतलब अंदर था 5, यहाँ पे कितना था 4, ठीक है। लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पे घात 1/4। कितना, 5 पे घात 1/4। समझ में आया या नहीं आया। ऐसे ही देखो इसको क्या लिखेंगे बताओ, 5 पे घात 1/3। बात आ रही है ना समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में। अब जी बताओ, यहां लिखा है रूट में कितना लिखा है 5। अब तुम कहोगे सर यहां तो कुछ कोई नहीं है, तो जब कछु ना होवे तब लिखते हैं 5 पे घात 1/2। सच्ची बताओ ईमानदारी से, ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। सही कह रहे हैं। जब करणी में है और हमें घात में बदलने हैं तो कैसे बदलें, समझ में आओ थोड़ा बहुत का नहीं आओ। कौने कौने समझ में आओ जल्दी से बताओ, हाथ ऊपर करो। जय हो बब्बा महाराज बगीचा वाले, हो रही कृपा, मतलब समझ रहे, हो रही जिन पे कृपा। चलो आ रहा है समझ में। चलो ऐसे नहीं मानूंगा, कोई बताना मुझे, ठीक है। सबसे पीछे बैठे हैं, कोई बताना पिछली ब्रेंच पे बताना, लेकिन ठीक है। यहाँ लिखा है मान लो 11 लिखा है, कितना लिखा है 11, और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ भी कितना है 11। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पिछली वाली ब्रेंच से कौन बताएगा, बहनों में से बताएंगे। तुम्हारा नाम क्या है दीदी, हाँ सबसे पिछली वाली ब्रेंच, हाँ आप ही बता दो। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, इस 11 पे घात 1/11 ऐसे लिखेंगे, बताओ क्यों लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। आ रही ना बात समझ में। अगर हमने कहा यहाँ पे 7 लिखा है और यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है 5, कितना लिखा हुआ है, तो आप ईमानदारी बताओ इसको क्या पढ़ेंगे, 7 पे पावर 1/5। अगर रूट में लिखा है 31 तो इसको क्या पढ़ेंगे बताओ, 31 पे घात 1/, सही बताओ समझ में आओ कि नहीं आओ। सबको आ गई समझ में, अरे वाह होशियार हो तुम तो। नहीं होशियार, होशियार हो ना। अब मेरी बात सुनो पहले कि यो क्या, वकील साहब आ रही है समझ में, आ रही वकील साहब समझ में, कहां बैठे वकील साहब, हाँ इधर देखो पहले। अब मेरी बात सुनो पहले, यहां लिखा है 3, कितना लिखा है, ध्यान से सुनना। अब जहां पे पावर लगी 2, जहां पे पावर कितनी लगी, अब तुम क्या हो सर, अब इसके लाने चेंज करके बताओ, और उसमें क्या कहते हैं करणी में, करणी में देखो घात कितने की लगी है। देखो अपन कैसे करें, ध्यान से सुनियो पहले। अपन ऐसा करें सर, ध्यान से सुनना पहले। आप जो करो सर, यदि 3 को तुम बर कर दो तो कितना हुए, हुआ नो, और रूट लगा दो। नहीं गलत कर दिया, गलत कर दिया, हाँ सॉरी गलत कर दिया, 1 मिनट, हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया, नहीं गलत हो गया, सही कह रहे हैं। अगर हम इसको देखो रूट में चेंज करेंगे, मेरी बात सुन लो पहले, कि अपन ऐसे करेंगे, अगर अपन ने रूट लगाया, अगर रूट लगाया ऐसे मान लो आप 2/2, 2/, अब इस वाले 2 का क्या लग जाएगा रूट, मतलब ऐसे आ जाएगा कुल मिला के कि सर 3 लिखा हुआ है, 3 पे पावर हो जाएगी 4, लेकिन रूट में कितना ऐसे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आया शायद, रुक जाओ आएगा समझ, रुक जाओ चिंता मत करो। ऐसे समझो कि जी क्या है, बिना रूट का है, इस पे रूट है क्या बताओ, नहीं है, मतलब इस पे घात कितनी पहले जो बताओ, 1, 1 का बिल्कुल नहीं है। पहले जी बताओ ऐसे कौन कौन है, मतलब कौन कौन खिलाने, ऐसा लग रहा हो कि सर इस 3 पे 1 भी घात नहीं लगी, कोई ऐसा है क्या, नहीं मतलब सबको पता है इस पे पावर कितनी है 1। अब मेरी बात सुनो, अगर इसके लाने रूट में बनाना है तो अगर यहां जितनी पावर लगाना है उतना रूट लग जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अगर इस 3 के लाने जैसे रूट लगाना है, मान लो यहाँ पे आप खिलाने घात 3 लगा दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, करनी 3 आ जाएगी। नहीं आई समझ में, नहीं आई समझ में, अरे नहीं आ रही समझ में। चलो ये 5 लिखे हैं, देखो कितने लिखे हैं 5।
अब इसके लाने काय में बनाने, अपने करनी में बनाने। अब तो नहीं लगी ना करनी, जैसे अपन ने यहाँ पे घात लगाई है मन से 4, अपन मन से लगाई, उतनी करनी लग जाएगी, ध्यान रखना अच्छे, उतनी ही करनी लग जाएगी। अब समझ में आया? अब आया समझ में? जैसे यहाँ लिखा हुआ है 7 और हमने घात लगाई इस पे 5, कितनी लगाई? तो उतनी भी करनी लगा दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब तो आया होगा समझ में कि नहीं आया? समझ में आ गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 11, अब यहाँ पे घात लगा दी हमने 3, तो इसमें कितना आएगा बताओ? समझ रहे हैं ना बात खिलाने? हाँ? पूरा बताऊंगा, चिंता मत करो तुम। तो देखो मैंने तुमसे क्या बोला, जैसे कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, लिखा हुआ है 5, अभी ये रूट में है क्या? इस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 पे पावर 3, और यहाँ पे करने के अंदर भी कितना आएगा हमारा? 3, ऐसे। अब यहाँ पे अपन ने कहा कि 7, वो भी बताऊंगा कैसे आ रहा है। इसका ऐसे मान लो यहाँ 7 लिखा है, अब 7 को हम लिख सकते हैं ऐसे 7 पे पावर, मान लो यहाँ पे घात लगा रहे हैं हम 5 के रूप में बना रहे हैं, तो अब यहाँ पे भी 5 आएगा। कहाँ आएगा 5? यहाँ पे। समझ में आ रहा होगा? जैसे अब यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, अब पावर मान लो यहाँ पे लगाने अपने 7, कितनी पावर लगाने? 7, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7, कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे 7। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्यों नहीं आया समझ में? क्या? हाँ देखो ऐसे कटता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 7, तो जी इसका मतलब जी मैंने अभी बताया था, अगर आपको इतना तो ज्ञान है अच्छे से, सर यहाँ 11 लिखा हो, यहाँ पे कितना लिखा है? मान लो यहाँ पे 11 लिखा है, कहाँ लिखा है? यहाँ 11, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे 8 लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सर 8 पे पावर 1/11, कल बताया कि नहीं बताया? तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? 11 पे पावर 11 पावर 7 तो है, लेकिन होल पावर कितनी बच जाएगी? 1/7। अब इनका गुणा होगा, 7 से 7 कट जाएगा, मतलब 11 की 11 आ गया। नहीं समझ में आया? अब आया समझ में? तो कुछ नहीं करना है, मैंने आपसे क्या बोला कि घात से करनी कैसे बनाना है, करनी से घात कैसे बनाना है। मैंने सबसे पहले आपको सिखाया कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे कितना है? 3, इसका मतलब कितना होता है बताओ? 5 पे पावर 1/3। एक कहां से आया? सर इस पे घात लगी है। नहीं समझे? देखो ध्यान से देखो अच्छे से, देखो दोबारा से, जैसे यहाँ मैंने आपसे कहा 7 लिखा है, इस पे घात कितनी अभी? 1 लो 1। अब मैंने कहा कि ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? 7 पे पावर 1/। समझ में आया? कोई डाउट है क्या बताओ? तो आप ईमानदारी बताओ, घात से करनी, करनी से घात बना दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक, बहुत बढ़िया। देखो मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, कि हमें लाने देखो घातांक में और करनी में, घातांक में और करनी में का पढ़ने। सबसे पहले मैं पढ़ाऊं जोड़वो, फिर मैं सिखाऊं तो मैं घटावो, फिर मैं तुम्हें सिखाऊं गुणा करना, और फिर मैं सिखाऊं आपके लाने भाग देवो। ये 4 चीजें बहुत अनिवार्य है, अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता आपके लिए। सबसे पहले क्या सीखेंगे हम लोग? जोड़, फिर क्या सीखेंगे? घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, ठीक है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3, इस पे घात कितनी है? 2, ठीक है? कितनी है? 2। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, कितना लिखा हुआ है? 4। अब इसको क्या लिखेंगे आप ईमानदारी से बताना, क्या 3 पे पावर 2/4 ही आएगा? क्यों आएगा कि नहीं आएगा? तो आप ऐसे कहोगे सर 1/, तो मतलब 3 पे पावर 1/। तो आप एक बात बताओ, 3 पे पावर 1/2 को लाने क्या लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं बताओ? बोलो, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखो यहाँ पे अगर हमने लिखा 5 पे पावर 6, 5 पे पावर 6, और यहाँ पे इस तरीके से रूट यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ इसके लाने क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से? 5 पे पावर 1/2 नहीं यार, 6/3, 6 भटक जा रहे हो, भटक जा रहे हो। देखो यहाँ क्या आया था? 2/4 आया था, मतलब 2 यहाँ था 4 यहाँ था, 2/में कितना आया था? अब देखो यहाँ 6 यहाँ कितना है? तो 6/3 से काटने कितना आया? 2, मतलब 5 पे पावर कितना आएगा? मतलब इसका मान कितना आएगा? 25 आएगा। ऐसे करना है। नहीं आया समझ में? आ रहा कुछ समझ में? देखो दोबारा से देखो, आप चिंता ना करो, मैं जब तक हूं टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4, कितना लिखा हुआ है? 4। इधर लिखो नहीं, लिखो नहीं। आपकी जो वीडियो क्यों मैंने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया, क्यों किया है आप बताओ? तो क्यों किया? बताओ।
हाँ हाँ, अब दिख रहा है। देखो ध्यान से इधर, हेलो, देखो हम, और मेरी बात सुनो पहले, 5 पे पावर कितने का आएगा बताओ? 8 बटे में आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना? आप कहोगे 4 दूनी, आएगा या नहीं आएगा? आंसर क्या आएगा बताओ? 5 पे पावर, बिल्कुल पूरी तरीके से आंसर कितना आएगा? कोई डाउट है क्या? अब सुनो पहले कि जो का सुनो, का ये क्या लिखे हैं, और यहां पर है अपना 4, अपना क्या है? अब जो बताओ इस 625 के लाने 5 पे पावर 1 मतलब क्या होता है? अब सोए भी पता है। 5 पे पावर 1 का मतलब 5 पावर 2 का मतलब 5 पावर 3 का मतलब 5 पे पावर 4 का मतलब। ये बताओ इस 625 को ईमानदारी से बताओ, क्या हम 5 पे पावर 4 लिखेंगे? और यहाँ पे कितना है बताओ? है क्या नहीं बताओ मुझे? तो आप लोग ईमानदारी से बताओ मुझे, 5 पे पावर इस ए वाला 4 आ गया बटे में कौन सा 4? ए वाला 4, तो कितना आएगा? 4 से 4 0 1, मतलब आंसर कितना आएगा? ईमानदारी बताओ, इतना आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? ओके, तो बताओ ईमानदारी से बताओ, एकदम क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है? पता नहीं तुम कैसे हो, मुझे नहीं आ रही समझ में। चलो अगर तुम्हें समझ में, देखो मेरी बात सुनो पहले, आपको मैंने खूब लिखवाओ, 2 पे पावर 1 कितना होता है बताओ? 2 पे पावर 2 मतलब कितना होता है? 2 पे पावर कितना होता है? 2 पे पावर 4 मतलब कितना होता है? और 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 6, और 2 पे पावर 7 कितना होता है? 128, 2 पे पावर 8, 200, 2 पे पावर 9, 500, 2 पे पावर 10, 1000, यही होता है। देखना ध्यान से, ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है, करके दिखाना है आपको, 1024, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है 5। अब इसको कैसे करेंगे हल बताओ? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? मैं जब जो कह रहा हूं ना वो सत्य है, अगर यहां नहीं सीख सकते तो फिर कहीं नहीं सीख सकते, ध्यान रखना अच्छे से। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है? मैंने किया या आपने किया? आ रहा है? 4 आ गया? क्यों सिस्टर 4 आ गया? देखो ध्यान से सुनो पहले, 1024 के लाने क्या लिखते हैं? 2 पे पावर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ पे कितना आएगा? बोलो क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 5 बटे में, हाँ जय हो देवियो, सही कहा बिल्कुल आपने। 2 पे पावर 10 बटे में 5, 5 दूनी 2 पे पावर 2 मतलब कितना होता है? 4। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहे हो, आ रहा है समझ में? देखो ध्यान से, यहां लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, कितना लिखने बताओ? यहां लिखा है 64, ठीक है। अब तीन है, इसको क्या लिखेंगे बताओ? एक साइड होगा इन लोग, हैं? फिर 4 आएगा? सच्ची कह रहे हो? सच्ची बोलो। इस 64 के लाने क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 पे पावर, अब ये 3 कहाँ आएगा? 3 दूनी 2 पे पावर 2 मतलब, ईमानदारी बताओ। अब एक बात बताओ, अगर आपको ये चीज याद नहीं है, मजा नहीं आएगा, फिर आएगा क्या मजा बताओ? नहीं आएगा ना? ध्यान से देखो भैया, क्या कह रहे हो? ओम भगवान, हे प्रभु। यहां लिखा हुआ है 128, यहां लिखा हुआ है 14। अब बताओ मुझे, आज 4 ना आएगा? 4 ना आएगा? देखो ध्यान से, आएगा ना? देख लो अच्छे से, ना आएगा 4। जीवन कितना आ रहा है? देखो 128 के लाने लिखते हैं 2 पे पावर
देखो इधर, हेलो प्यारे भैया गोलू, ओ गोलू, ये 14 कहाँ जाएंगे? बटे में जाएंगे। 14 7 दूनी 2 पे पावर 1 बटे में, और इसका मतलब क्या होता है? रूट। कैसा लगा, कैसा लगा, जल्दी बताओ। देखो ध्यान से आगे बढ़े, कोई दिक्कत? सही कह रहे, वेरी गुड। देखो देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, 40 96 कितना? 40 96, 40 96, ठीक है। कितना यहाँ पे? 40 96, यहाँ पे लिखा है 36। क्या लिखें? 36। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? देखो इसका मतलब बता देता हूं मैं, बता दो इसका मतलब। 2 पे पावर 12, 2 पे पावर, अब देखो तुम्हें नहीं है याद तो भी एक अलग चीज है, लेकिन मुझे तो याद है ना। 2 पे पावर 12, 2 पे पावर 12। देखो इसको क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 12 बटे में कितना आएगा? 36 आएगा। 12 तिया 2 पे पावर 1 बटे में 3। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे। सच्ची बताओ, एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन करना स्टार्ट करें? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सच्ची बताओ। पता नहीं है, कौन से पूछ लो मैं, मतलब मोबाइल। अभी 9 बजे बुला लेना उसके लिए, ठीक है? नहीं 10 बजे कुछ, ठीक। हाँ, नहीं 10 बजे। चलो तो बताओ, एकदम क्लियर है? किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना? चलो अब सुनो पहले, क्यों, कोई दिक्कत, कोई समस्या? जल्दी बताओ। जो मैंने आपको सिखाया वो चीजें समझ में आई? अभी मैंने ना तो जोड़ना सिखाया, ना मैंने घटाना, ना गुणा करना, ना कुछ नहीं सिखाया। सिखाया क्या? अभी तो ये सोच लेना क्या डल रहे हैं। वो फाउंडेशन, मिट्टी डलवे के बाद पत्थर लगाए जाते हैं, इस तरीके से नहीं समझ में आया? सबसे मजबूत वही चीज होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? देखो देखो इधर देखो पहले, हेलो, बिल्कुल एक एक चीज देखना ध्यान से। देखो रूट में लिखा हुआ है 2, कितना लिखा हुआ है? और इस तरीके से सुनो पहले, सॉरी, छोटे कोष्टक में लिखा हुआ है पावर 4, कितनी पावर है? फिर एक रूट और लगा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 6, कितना लिखा हुआ है? और यहां अब देखो कौन सा पावर है, कौन सा कोष्टक है ये वाला। अब मजला आएगा कोष्टक, ध्यान रखना। महिले कोष्टक में लिखा हुआ है पावर, यहाँ पे अपनी 3 पावर है। कितनी पावर है? 3 पावर है। इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, ध्यान रखना। अगर जो घात है, ये क्या है? घात। इनका आपस में गुणा हुई है, क्या हुई है? तो कितने का है बताओ? 2 पे पावर 12। अब सुनो पहले, अगर अकेला रूट होता है तो क्या मानते हैं आप? 1 नहीं मानते हैं, 2 मानते हैं? नहीं मानते हैं क्या बताओ? इसका मतलब 1/2 आता है। अगर जैसे यहां कुछ नहीं हुए, इसके जो दिख रहा है आपके लाने, जो ट्रेंगल टाइप का कोना दिख रहा है, अगर इसमें कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं? और यहाँ कितना है? इनका भी आपस में क्या होगा? गुणा होगा। तो 2 पे पावर 12 ऊपर आ जाएगा, 12 कहाँ आएगा? वटे में आएगा। 12 से 12 खत्म कर देंगे, आंसर क्या आएगा? लिख लो भैया, 2 आंसर है इसका। चलिए लिखो फुर्ती में, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। नहीं आया समझ में मत घबराओ, मैं हूं ना, बस। तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। दोबारा देखो, आवाज नहीं करो। देखो मेरी बात सुनो, ओए दीदी, यहां पे लिखा है 3, यहां पे कुछ नहीं लिखा है, फिर यहां पे लिखा है 3, फिर यहां पे लिखा हुआ है 4, ठीक है? आवाज मत करो, आवाज मत करो। अब सुनो पहले, छोटो कोष्टक
घात 2 लिखी है, महिला कोष्टक घात 3 लिखी है, बड़ा कोष्टक सॉरी बड़ा कोष्टक, ठीक है। यहाँ पे घात कितनी है 4। देखो देखो ध्यान से, इनका आपस में गुणा कितना हो रहा है और इनका आपस में गुणा। अब यहां पे कुछ है क्या? अगर कुछ नहीं है तो कितना मानना है? समझ में आया कुछ? जहां कुछ नहीं वहां कितना, जहां कुछ नहीं वहां कितना, बताओ। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब 4 तिया 12 दूनी तो 2 पे पावर, इनको गुणा कर रहा है कितना आ रहा? इनको आ रहा 24, क्या 24 आ रहा है? तो 24 लिखो, और इनका गुणा करने पे तो 24 से 24 खत्म, कितना आएगा बताओ? 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा, कितना आएगा? 3 पे पावर 1 मतलब आंसर कितना आएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या? घातों का आपस में मल्टीप्लाई, रूट वाला आपस में मल्टीप्लाई, एकदम क्लियर है? कोई डाउट? चिंता नहीं करना। मैंने क्या बोला? मैं फिर भी कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, जो बात खिलाने, अगर आपको सीखना है, उतारना क्या है, उतारने की आवश्यकता है क्या, बताओ? हाँ बताओ लो। देखो भैया, आवाज मत करो, शांत हो जाओ, दोबारा से देखो आप। देखो यहां लिखे हैं 11, कितने लिखे हैं? यहां लिखे हैं 44, 40 मान लो, 44 नहीं कर रहे, ठीक है। और यहां पे लिखे हुए हैं 3, ठीक है। क्लियर है? चलो यहां पे लिखिए हैं 8, कितने लिखे हैं? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो, पहले छोटो कोष्टक, कौन सा कोष्टक? छोटे कोष्टक पे घात लिखी है 960 है, चलो डायरेक्ट ही हटाओ, अब कोई कोष्टक नहीं लगो, अब कोई कोष्टक नहीं लगो। तो आप जी बताओ, इनको आपस में क्या होना है? गुणा कितना आएगा बोलो? 11 पे पावर 11, देखो 11 पावर कितना 900, और बटे में कट गए, कितना आएगा? कंसेप्ट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कंसेप्ट आ रहा है समझ में? सही कह रहे हो? नहीं आ रहा बेटा? बेटा इधर खड़ा होते, लड़कियों की लाने बैठा कर कल से, ठीक है? इधर बैठा दी, बैठा नहीं बैठा है, बैठा कर, ठीक है? बैठा अभी चलो आवाज नहीं करो, आवाज नहीं, ठीक? क्लियर है? चलो अब सुनो पहले ध्यान से, क्या कह रहे हैं? क्लियर है? कोई डाउट है क्या, बताओ? नहीं है ना? सुनो दोबारा एक कंसेप्ट ले ले रहा है इसी का, ठीक है। जैसे अपन ने कहा सर, यहां लिखे, आपके अंदर लिखे 7 पे पावर 7 पे पावर मान लो 4 है, और यहाँ पे अब हमने कहा सर यहाँ पे कितना है? 3 है। फिर हमने क्या लगा दिया? छोटा कोष्टक, ठीक है। फिर घात लगा दी हमने 6, कितनी घात लगा दी? यहाँ पे कर लिया हमने 8, कितना कर लिया? 8, ठीक है। और फिर हमने कौन सा कोष्टक लगाया? मंझला कोष्टक, ठीक है। और मंझला कोष्टक लगाया, और यहाँ पे घात लगा दी हमने, मान लो कि 10 घात लगा दी, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे किया और ऐसे कर दिया, और यहाँ पे घात लगा दी हमने कितनी? 10, कितनी लगा दी? 10। और इसके बाद में बड़ा कोष्टक लगाया, और बड़ा कोष्टक लगाने के बाद में और यहाँ लगा दी घात दोबारा से, कितनी? 4, कितनी लगा दी? 4, ठीक है। 4 लगा दी, और लगाएंगे कुछ? 4 ही बहुत है, 4 ही बहुत है। अब नहीं, अब कुछ नहीं, सुनो अब देखो आपने क्या करना है, सुनो पहले, इनको आपस में क्या करना है? 8 तिया 24, 2 40 हो रहा है, और इनका भी गुणा करना, 6 चौक 240 गुणा में 24 चौक 96 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप जो कहोगे सर 7 पे पावर 900 बटे में कितना आएगा? 200, 0 से 24 दूनी नहीं 24 चौक 7 पे पावर 4। अब सुनो पहले, जिससे पूछेंगे हम वही बताएगा। आशिक कहां बैठा हुआ? नहीं, आशिक कहां बैठा हुआ है बताओ? आशिक खड़ा हो जल्दी से। 7 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है? हाँ
अरे यार ढक्कन। हाँ 21 कछु है। अरे रुक जाओ बेटा। गोलू बताए, गोलू बता सकते हो? अरे गोलू गजेंद्र बताएंगे क्या होता है? 2400, 2401, 2401। एक किसका वर्ग होता है? 49 का वर्ग होता है। क्या वर्ग होता है? 49 का वर्ग होता है, ध्यान रखना है। 7 पे पावर 4, 2401 कितना होता है? 2401। अगर मैंने 7 की घातें आपको याद करवाया था, 7 पे पावर 1 का मतलब 7 होता है, 7 पे पावर 2 का मतलब 49, 7 पे पावर 3 का मतलब 343, 7 पे पावर 4 का मतलब 24 याद रहना चाहिए, ध्यान रखें अच्छे से। समझ में? आप घातांकरण नहीं पढ़ रहे अपन लोग। समझ में आए? बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है? किसी के लाने कोई दिक्कत है? नहीं है ना? इसके बाद हम लोग तुम कहो तो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। बढ़े आगे, बोलो क्या कह रहे हैं, बताओ। हाँ जी बोले हैं? अरे कोई दिक्कत नहीं था, तो मैंने क्या बोला, इधर से गुणा और उधर से गुणा और भाग लगा के हेडेक खत्म। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक क्लियर है ना? कोई दिक्कत? अभी तक मैंने ना तो आपको भाग सिखाओ सिखाओ का, ना मैंने आपको गुणा सिखाओ, ना मैंने जोड़ सिखाओ, ना मैंने घटाना सिखाओ। अब मैं सिखाऊं, बताओ तुम्हारे लिए। पहले मुझे ये बताओ, अगर हम 5 पे पावर नहीं, 5 में 5 को भाग लगाते हैं, कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। लेकिन कैसे आता है ये पता नहीं है, बस इतना जानते हो आप, 5 एकम 5, जो ही पढ़ता है आज तक। सही कह रहे? और तो नहीं पढ़ो तुमने कछु? और तो नहीं सीखो? लेकिन देखो वाकई में ये होता कैसे है, मेरी बात सुनो पहले। आपने जो भी पढ़ो, ये कि 5 पे पावर 0 का मान कितना होता है, ये तो पढ़ो, ये नहीं पढ़ो? अरे देखो सुनो पहले, किसी पर भी पावर अगर हमने 0 लगा दी, अगर इस आदमी के पावर ऊपर भी पावर हमने क्या लगा दी? 0 लगा दी, मतलब ये क्या हो गया है? 1 हो गया। क्या हो गया है? 1। 0 नहीं, क्या हो गया है? 1। हम किसी के ऊपर क्या लगा दें? घात 0, उसका मान याद रखना है, ध्यान रखना। याद रहेगा? रहेगा पक्का? हम किसी के ऊपर भी घात क्या लगा दें? 0, उसकी वैल्यू डाउट? नहीं डाउट। आगे बढ़े, देखो ध्यान से। तुम जो बताओ, मैंने तुम्हें लाने अभियाल बताई थी कि अगर ऐसे लिखा है तो जहां पे घात कितने है? 1। और जहां पे घात कितने है? 1 है कि नहीं है? हैगी। अब अपन का सर 1 आने, 1 आने के नहीं आने? अब कैसे आता है वो देखो पहले। इस पे घात कितनी है? 1। इस पे घात कितनी है? 1। ध्यान से देखना, भाग दे वो सिखा रहा हूं। देखो आधार कैसे हैं? आधार समान है कि नहीं है? है आधार समान? जब आधार समान होते हैं, ध्यान से, भाग में घातें घट जाती हैं, इसमें से इसको घटा दो, कितनी आएगी बताओ? 5 पे पावर, और जब किसी पर घात 0 लगा दें उसकी वैल्यू, तो अब देखो आप जिस तरीके से काटते थे, आता हमारा 1, लेकिन कैसा आया वो प्रोसेस समझ में आई आपको? नहीं आया समझ में? छाप लो, आगे क्या दिख रहा है? अरे छापना नहीं है क्या? छापना है क्या? नहीं छापना है ना? दोबारा समझो, दोबारा। यहां 7 लिखा है, कितना लिखा है? पावर लगी कितनी बताओ? यहां लिखा हुआ है 7, कितना लिखा हुआ है? पावर लगी हुई 3, क्या लगी हुई है? आप ईमानदारी बताओ, 7 पे पावर माइनस होना है, इस 5 में से इसको माइनस करेंगे, बोलो करेंगे नहीं करेंगे? 5 में से यदि हमने 3 माइनस करा, कितना आएगा बताओ? 7 पे पावर कितना आएगा? बोलो यही आएगा। नहीं समझे? देखो ध्यान से, यहां लिखा हुआ है 7, यहां लिखा हुआ है 11, और बटे में भी 7, लेकिन यहां पे कितना लिखा हुआ है? 10। आप बताओ 7 पे पावर 11 माइनस के कितना आएगा बताओ? मतलब 7 ही आएगा या 1 आएगा? समझ में आया? आधार नहीं आया? हाँ? आधार देखो, सुनो मेरी बात सुन लो पहले। यदि आधार समान हो, क्या हो? आधार समान हो,
तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और गुणा में नहीं सॉरी, भाग में घातें घट जाती हैं और गुणा में घातें। अब देखो, आप सुनो मेरी बात, पहले ध्यान से देखना। आप 2 गुणा 2 क्या करते हो, 2 पे पावर 2 आता है, 2 पे पावर 2 ही आता है। क्यों यही आएगा बताओ, 2 पे पावर 2 ऐसे ही आएगा। अब कैसे आया मैं वो बता रहा हूं। इस पे घात कितनी है, इस पे कितनी है, अब इस पे 1 और 1 कितनी होगी। देखो आधार समान है, इन्हें आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार समान है, बोलो है कि नहीं है। यदि आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, कितनी हो जाएंगी। ऐसे ही 2 पे पावर बताओ 3 लिखा है, और यहाँ 2 पे पावर कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। 2 पे पावर कितना आएगा, 3 प्लस के बराबर कितना आएगा, 2 पे पावर। कुछ आ रहा है, भेजे में बैठ रही बात कि नहीं बैठ रही। यहाँ 2 पे पावर 7 लिखा हुआ है, गुणा में 2 पे पावर 8 लिखा हुआ है। 2 पे पावर 7 प्लस के 8 बराबर कितना आएगा, 2 पे पावर, यहां लिखा हुआ है 7, 7 पे पावर 100 गुणा में 7 पे पावर 1000, 1000 नहीं 200 कर लो, ठीक है। और गुणा में 7 पे पावर 300 और गुणा में 7 पे पावर 400 बराबर कितना आएगा बताओ। 7 पे पावर जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ, 1000। समझ में आया कि नहीं आया, कितना आ रहा है बताओ। तो एक कंसेप्ट आया समझ में, आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, और आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें। अगर हमने आपसे कह दिया, मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करो, इतना लिख लो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने आपसे अभी बताया था कि 7 पे पावर लिखा हुआ है 300 और भाग में 7 पे पावर लिखा है 100। यहाँ पे कितना आएगा, 7 पे पावर 300 माइनस के 100, मतलब 7 पे पावर। तो बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब एक बात सुनो पहले ध्यान से सुनना है। जब जुड़ सकती हैं तो घट भी सकती हैं। आ रहा है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो पता नहीं बहुत देर को फोन लगा कर उठा ले तो ठीक है, नहीं तो हाँ। क्यों कोई दिक्कत है, कोई समस्या, हाँ बोलो समझाओ। सब करें, पहले आधार संभाल कर लिए, सब करें, डट जाओ। मैं एक एक बातें निकाल के, देखो जो बात मैंने आपको बताई नहीं वो बात से तुम दूर रहो करे। समझ में आया कि नहीं आया, तुम तो देखा चलियो, मैं आराम से ले जा रहा हूँ तुम्हें लाने। समझ में आया कि नहीं, मैं कल ऊपर से फेंक दूंगा तो ढड़ जाओगे, मिट हो जाओगे, फूट फाट जाओगे, है कि नहीं बताओ, बताओ। अब पता नहीं मैं कछु बताने वाला था, इसने करवा दिया सब नाटक। अब देखो समझ नहीं रहे, वो क्या है कि एक सीक्वेंस रहता है कब कौन सी चीज बतानी है। अरे बीच में बोल गया, मैं कछु बताने वाला था, हाँ सॉरी। देखो एक होता है, 2 भाई होते हैं, ब्याह हो जाते हैं, सुखा हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है, फिर कछु नहीं होता है। मान लो कि गलती से कछु हो जाए, मतलब अलग अलग होकर भी क्या हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। जैसे मान लो मैंने कहा, ध्यान से देखना, यहां लिखा हुआ है 3 पे पावर 7, कितना लिखा है, तो जो बताओ, ओए बात बहुत ध्यान की है, ध्यान रखो। 3 पे पावर कितनी है, अगर इसको देखो पहले ऐसे कर दूं मैं, 3 पे पावर 3 और 3 पे पावर, ऐसा कर सकता हूं। मतलब ये कैसे हैं, अलग अलग। यहां कैसे थे, पहले थे शामिल और इनको होगा ब्याह, हो गए अलग अलग है। हाँ देखो हाँ देखो, इधर देखो पहले, जैसे यहां लिखा आपने 2 पे पावर 5, ध्यान से देखना तुम, ठीक है ना, ध्यान से। अब कैसे हैं, इकट्ठे हैं, कैसे हैं इकट्ठे। देखो भाई, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 गुणा में 2 पे पावर, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणा में 2 पे पावर, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 गुणा में 2 पे पावर, इसको लिख सकते हैं 2 पे एक क्यों, तो यहां पे कितना कर लिए 3, 2 पे पावर 4 गुणा में 2 पे पावर,
और 2 पे पावर माइनस का 2 गुणा में 2 पे पावर 7, ऐसा कर सकते हैं। हेलो, हाँ क्या एक आगर मंगवा ले। आवाज मत करो, आवाज मत करो, आवाज मत करो, शांत हो जाओ, आवाज नहीं करो, शांत हो जाओ। क्यों? देखो ये क्या हो गया है, ये कुछ और अलग हो गया है ना, ऐसा हो जाएगा ना, ध्यान रखना। देखो 7 और -2 मतलब अगर जोड़े तो क्या हो जाए, प्लस के 5। तो मतलब अगर हमें घातें जोड़ने पे क्या होना चाहिए, मतलब इस चीज के लाने, ओए आवाज मत करो, इसके लाने हम बहुत कचू लिख सकते, समझ में आया कि नहीं आया, घबराना नहीं है। तो आपके लाने गुणा का कंसेप्ट समझ में आया, भाग का कंसेप्ट समझ में आया, लेकिन कब आया, जब आधार कैसे हो, आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं, भाग में घाते हैं। तुम भी घटा दोगे, तुम भी जोड़ दोगे, सही कह रहे। सुनो दोबारा से, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या तो नहीं है। आधार समान होने पर मैंने जोड़ गुणा करना सिखा दिया, भाग करना सिखा दिया। अब सुनो पहले, अगर हम यहां लिखा है √2, रूट में कितना लिखा हुआ है, ऐसे समझो आप, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर और 2 पे पावर यहां पे कर लिया आपने 7, इनके बीच में लगा लो प्लस का निशान, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहां लिखा है 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 7, ठीक है। यदि घातें अलग अलग हैं तो उनके लाने आप जोड़ नहीं सकते, कॉमन ले सकते हैं, ऐसे जोड़ नहीं सकते, यहां लिख दें आप लोग, मतलब 2√2 ऐसे नहीं कर सकते हैं, अपन कॉमन ले सकते हैं इसमें। देखो कैसे कॉमन लेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, कि 2 पे पावर 4 कॉमन ले लो, तो यहां कितना होगा 1, और यहां कितना आ गया 2 पे पावर 3। नहीं आई जो बात समझ में नहीं आई, शायद नहीं आई समझ में, नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले यहां 2 पे पावर 4 कैसी है, कैसी है, कॉमन ले रहे, कॉमन 2 पे पावर 4। अब इस कॉमन का मतलब होता है में भाग लग जावे, 2 पे पावर 4 को भाग लगा 1 आया, और यहां भाग लगा कितना का 2 पे पावर, ऐसे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। अरे भाई क्या दादा, कि 2 पे पावर 4 यहां से निकाल लाए, ऐसे खींच लाए, निकला पकड़ गए, वही समझ में। अब यहाँ कछु नहीं बचे, क्या बचे, 1। अब जामे से 2 पे पावर कितनी है, 7 है, अगर 4 खींचे क्या बचे, 3 बचे, आया समझ में। हाँ ध्यान रखना बेटा। देखो पहले यहां 7 पे पावर 61, 7 पावर प्लस में 60 पे पावर, 60 पे पावर नहीं, 7 पे पावर 62 प्लस 7 पे पावर 63, ठीक है। अपन क्या करें, 7 पे पावर 61 खींच सकते हैं, यहां कितना बचेगा, यहां कितना बचेगा, 7 पे पावर 1, लेकिन लगाते नहीं है, ठीक है। 7 पे पावर यहां कितना बचेगा, कंसेप्ट आया समझ में कि नहीं आया, भूलने नहीं है, ध्यान रखना, नहीं पंखा रेडी है, ध्यान रखना, ठीक है, कर लोगे ना, जितनो सिखाओ उतनो आ रहा समझ में, क्या कहते हैं, जोड़ना समझ में आया, चलो बहुत अच्छे। अब रुक जाओ पहले, अबे मैंने घातांक घातांक के रूल बताया, करनी नहीं बताई अबे मैंने बिल्कुल भी, घातांक घातांक सिखा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है 7 पे पावर 8 प्लस पानी ले आओ, सही कह रहा है, थोड़ा सा समझ रहे, मैं सुबह सुबह से आलू के पराठे खाया और क्या, और संक्रांत है तो लड़ुआ भी आजकल समझ खूब चल रहे हैं। पानी ले आओ नीचे से, कोई बात ले आओ, व्यवस्था है, बोतल नीचे व्यवस्था बना लो। देखो यहां लिखा है माइनस, क्या लिखा है, 7 पे पावर 6
अपन 7 पे पावर 6 कॉमन ले सकते हैं, 8 नहीं लेंगे। तो यहां पे कितना बचेगा 2, यहां बचेगा माइनस का 1, यहां 7 पावर 6, मतलब आगे सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, क्यों आया समझ में? आप ईमानदारी बताओ, मैंने आपको घात में जोड़वो सिखाओ, घटावो सिखाओ, गुणा करवो सिखाओ, भाग देवो सिखाओ, कोई दिक्कत, लेकिन कब सिखाओ? जब आधार कैसे हो, बस आधार समान वाले। अबे आधार अलग अलग नहीं करवाया मैंने, करवाया क्या? नहीं करवाया ना, अबे नहीं, अबे नहीं। अब सुनो पहले, अब करनी वाले रूल देखो, करनी वाले, करनी वाले मैं सिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या सिखा रहा हूं पता है? करने वाले में सबसे पहले सिखा रहा हूं आपको जोड़ना, कि गुणा करना सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? गुणा। करनी सिखा रहा हूं, गुणा। देखो जब आधार समान हो, देखो करनी में है 1/2, यहां पे ऐसा लिखा हुआ है देखो आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या होती हैं? करणियां भी जुड़ जाती हैं। उसका देखो पहले रट्टा कैसे, यहाँ पे कितना है, इसका मतलब क्या 1/2 है। अब इसको आप चेंज करोगे, 2 पे पावर 1/2, गुणा में 2 पे पावर 1/2, गुणा में 2 पे पावर 1/2, गुणा में 2 पे पावर 1/2। अब आप कहोगे सर 2 पे पावर, इन सबको जोड़ दो, क्या कर दो बताओ? जोड़ दो। अब 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2, 2 पे पावर, आप बताओ, हमें पता है सर बटे में 2 आया है, एक जैसा है, हमें डायरेक्ट ऊपर जोड़ो, कितने हो रहे हैं? 2 से काटेंगे तो आए 2 पे पावर, आंसर कितना आएगा? ऐसे करना है। समझ में आया कंसेप्ट? नहीं आया समझ में कंसेप्ट? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? थोड़ा रहेगा, थोड़ो थोड़ो रहेगा, थोड़ो। यहां लिखा हुआ है करने में गुणा लगा हुआ है, 2 पे पावर, यहां लिखा हुआ है भैया ऐसा। देखो भैया दादा, इसका मतलब 1/2 होता है, इसका मतलब है 2 पे पावर 1/3 होता है बराबर में 2 पे पावर 1/2, 1/, फिर इसके बाद आप कहोगे सर 2 पे पावर, इनको जोड़ेंगे 1/2 प्लस का 1/3 आना चाहिए। यदि आपको नहीं आता है तो पिछली वाली वीडियो देखो, समझ में आया? 11 क्लासें डली हुई हैं सरलीकरण की, कितनी? 11। ध्यान रखना, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, कितना आ रहा बताओ? 5/में। आ गया समझ में? 2 पे पावर 5/6। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में? हाँ। और आगे बढ़े, क्या बताओ मुझे? अब समझ में आ गया? देखो जब एक कब करना हमारे लिए, आधार कैसे हैं? आधार किसे कहते हैं? जिसके ऊपर घात लगी हो। है? आ गया ना समझ में? चलो देखो भैया, 5 पे पावर 7/2 गुणा में 5 पे पावर 5/2 कितना आ रहा है? 5 पे पावर 7/2, 5 पे पावर 2, 5/2। इसके बाद हमें क्या करना है? देखो 5 पे पावर 7/2 प्लस का 5/, हमें पता है सर, इन्हें जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ? 5 पे पावर 12/, 2 पे पावर 6, 5 पे पावर, इसका आंसर क्या होगा? 5 पे पावर 6। 5 की भी घात है, याद करवाई मैंने। 5 पे पावर 1 का मतलब 5 होता है, 5 पे पावर 2 का मतलब 25 होता है, 5 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है? 100, 5 पे पावर 4 का मतलब 600, 5 पे पावर 6 क्या 5 नहीं, 5 पावर 5 का मतलब क्या होता है? 31, और 5 पावर 6 15, 625। 6 हुई ना बात? क्या बात? बताओ बात क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? आज भी तुम्हारी व्यवस्था है लड्डू की? देख रहे हैं? हाँ। अरे दीपक,
देखो मेहनत करोगे तो लड्डुओं की कमी नहीं पड़ेगी, आप मेहनत करते रहो, समझ रहे? लड्डू तो आते ही रहेंगे, लड्डुओं की क्या है। आगे बता दें, क्यों आपको गुणा समझ में आया? भाग दिखाएं करके, भाग में कुछ नहीं होता है, घट जाती है। अगर ओए शांत हो जाओ, यहां लिखा हुआ है 5, 5 पे पावर यहां लिखा हुआ है 4, ओए आवाज नहीं, आवाज नहीं। यहां देखो 5 पावर यहां लिखा हुआ है 6, हमें पता है सर 5 पे पावर, इसका मतलब 1/4, इसका मतलब 1/6, ऐसे ही ना। आप कहोगे सर 5 पे पावर 1/4 और माइनस का 1/6, 5 पे पावर, आप बताओ एलसीएम कितना आ रहा? 12, 4 तिया 6 दूनी 3 माइनस का 2, ऐसे ही आएगा। 5 पे पावर 1/12। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में? सच्ची कह रहे? कैसा लग रहा है? कितने बजेगा? टाइमिंग कितनी हुई? टाइमिंग अरे वाह, क्लास 10:05 हो गए। चलो एक चीज और सीख लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ओए दादा एक चीज, जाते जाते, अरे क्या लिख रहे हो यार? वीडियो क्यों बना रहा हूं मैं, बताओ? हरामखोर कहीं के, मैं क्या फालतू हूं? मैं यहाँ खड़ा खड़ा तो मैं खड़ा रहा हूं अकेला। इधर देखो पहले। ओए हेलो, एक चीज और सिखा रहा हूं। जैसे ये कितने लिखे हैं? कितने लिखे हैं? जहां पे माइनस घात लगी है 3, कितनी लगी है? ध्यान से, अगर घात माइनस में है तो ये भाई साहब बटे में चले जाते हैं, घात प्लस की हो जाती है। आ गई ना समझ में? अगर ये बटे में है, घात प्लस की है, अगर ये ऊपर आना चाहते हैं तो घात कैसी हो जाएगी? समझ में आया या फिर नहीं आया? दोबारा से समझो। यहां लिखा हुआ है 7 पे पावर 100, इसको क्या लिखेंगे? ए कह रहा है मुझे ऊपर जाना है तो घात कैसी हो जाएगी? कोई डाउट है क्या? बताओ, कोई समस्या है? बताओ। अगर 1/5 लिखा हुआ है, पावर घात लिखी है, तो इसके लाने ऊपर जाएंगे, घात कैसी हो जाएगी? आया ना समझ में? समझ रहे? अब सुनो पहले, अगर मान लो 7 पे पावर माइनस के 13 है, कितना है? अगर 1/7 पे पावर माइनस के, तो फिर क्या हो जाएगी? कोई डाउट होगा? नहीं है ना? पक्का? सच कह रहे? चलो ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अबे छुट्टी नहीं हो रही है, लड्डू मिलेंगे अब, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ? बिल्कुल एकदम अंदर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंच गया हाइपोथैलेमस तक। हाइपोथैलेमस होता है ना, पहुंचा है नहीं पहुंचा? कोई दिक्कत नहीं है? भूख लग रही? भूख लग रही? देखो जिस जिसको भूख लग रही हो, अभी चल रहे हैं अपन लोग सलैया, ठीक है? सही कह रहा है। अरे वहां पे बढ़िया वो मिलती है ना, दाल दाल गक्कड़। चलो तो बताओ, कोई दिक्कत है? क्यों घातंक करनी कछु समझ में आई? भेजे में बैठी हैं? सही बताओ, क्या समझ में आई? अगर ऐसा हो गया, देखो पहले देखो अटपटी बातें बताओ, मैं 5 पे पावर -2 है, तो यहां पे हो गए 7, तो क्या हो जाएगा? 5 पे पावर माइनस का 2/में, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5 पे पावर 2/7। समझ में आ रहा है? अगर देखो मेरी बात सुनो, पहले तुमने क्लास में जैसे नहीं देख पाया हो, मान लो इधर उधर तुम्हारी नजर भटक गई हो, वीडियो प्ले करो दोबारा से,
देखो समझ रहे ना? है पैसे नहीं भटकी होगी, मैंने कोशिश करी आपको बांधने की, ठीक है ना? तो बताओ कर लोगे? तो अब ऐसा ऐसा करो, कल के फॉर्मूला सुनाओ कोई, सुनवाएं? किसे सुनवाएं बताओ? है हम ही सुना देते हैं, बेचारे आशिक को काय परेशान कर रहे हैं? हम ही सुना दें, सुना दें फॉर्मूले। मतलब जो जो जितने भी लगे हैं उसमें सारे के सारे सुना रहे हैं, ठीक है? जितना सरलीकरण में फॉर्मूले लगे हैं सारे फॉर्मूले बिल्कुल ध्यान से देखना, सभी के लिए, ठीक है? आई कांटेक्ट, ठीक है? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है? इसके बाद आ गई ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइन प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। इसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब, एक और था इसका, है ना? एक और था ए स्क्वायर प्लस नहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब 3a माइनस का माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। इसका एक और है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, है ना? और माइनस का 3ab कोष्टक में a माइनस का v, फिर है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब इक्वल में a माइनस का बी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का v स्क्वायर कोष्टक ए क्यूब प्लस का v क्यूब, है ना? a प्लस बी कोष्टक में a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर। फिर एक और है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है या फिर a बराबर b बराबर c हो तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 3abc। एक और फॉर्मूला है, जब a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल 0 हो या फिर वे आपस में बराबर ना हो, ऐसी स्थिति में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी कोष्टक बंद, कोष्टक स्टार्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का सी कोष्टक, ठीक है? ताली बजाओ। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आया? अरे उसको आने दो, इसमें आ रहा तुम्हें समझ में? इसमें आ रहा था? सही बताओ, सही बताओ, जल्दी बुलाओ नहीं। धन्यवाद। ओए प्यारी बहनें और प्यारे भैया, सभी लोग देखो स्टेटस का ध्यान रखें। चुनाव चिन्ह होलकर स्टडी पॉइंट, ठीक है? हाँ, भारी मातों से क्या करना है? विजयी बनाना है, ठीक है? अपन चुनाव लड़ेंगे आगे चल के, ठीक है? विधायक का चुनाव लड़ेंगे, ठीक है? वोट देवे आओगे पक्का? सबके डबल वोट हो जाएंगे। अभी 100 बच्चा आ रहा है, 200 वोट मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे? सही कह रहे।
बुलाओ बुलाओ उनके लिए, बुला लो बुला लो। बस बहुत है। हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ कोई दिक्कत नहीं, खुला ही हो तो बुलाओ जल्दी से फिर। चलो क्यों, समझ में आ गया क्या कह रहे? देखो पढ़ते रहना है हम लोगों के लाने, समझ रहे? ये सारी चीजें तो होती ही रहेंगी, लेकिन ध्यान देना अपने आप पे, समझ रहे? ध्यान रखना। ओए क्या कह रहे बहने और भैया, इतनी ताकत से मेहनत करनी है अपने कि पड़ोसी जल जल के क्या हो जाए। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? आ? नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है मित्रों, ऐसे नहीं होता है। अग्नि, क्या कह रहे हैं? देखो ब्रजेश का अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया है, भाई ने पिछली बार 12th किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इसी टाइम पे वो वाली क्लास में बैठते थे बच्चे, समझ रहे? अभी 12th करके अभी पूरा मतलब एक साल कंप्लीट नहीं हुआ रिजल्ट आने का, समझ रहे ना? और इसका चयन हो गया है, और ये सोच लो कि इस उम्र में इसकी जॉब लगना कितनी मतलब खुशी की बात है। देखो क्या है कि मेरी बात सुनो, देखो कोई क्या लगातार जैसे पर मेहनत कर रहे हैं, सफलता तो सबको मिल जाती है अगर मेहनत करोगे, लेकिन समय पर कोई चीज मिल जाए तो बहुत मजा आता है, उसका एक खुशी अलग होती है। तो इसकी अभी ज्यादा खास एज नहीं होगी, लगभग 18-19 के करीब। कितनी एज होगी? 19 हुआ है अभी ये ट्रेनिंग पे जाने वाला है 21 तारीख को, फाइनल इसका सिलेक्शन हो गया है। क्या कह रहे हो? अग्निवीर 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 में लग गया है। और किसी कोचिंग में तो नहीं गया पढ़ने? कोचिंग वाले बुला तो रहेंगे। देखो भाई कोचिंग वाले बहुत परेशान है आजकल, बच्चों के लिए फोन कर करके बुलाते हैं, लेकिन देखो ये कट्टर मोड़ी मुड़ा उल करके, समझ रहे? जी नहीं आएगा, जो कट्टर नहीं है, कचू कचू दोगला टाइप के होते हैं, समझ रहे? तो ये चले जाते हैं। हाँ? इनका पहले माला से अपन स्वागत करें। लो मिठाई है जी, मान है? हाँ चलो चलो। हाँ हाँ हम डालते हैं। दोनों डाल। रानू सर को बुला लो, रानू सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
देखो इनने बढ़िया अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन, और अपनी कोचिंग का, अपने करेरा का समझ रहे। और इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं, देश की सेवा करें बढ़िया। आ जाओ इधर आ जाओ। मिठाई खवा दे निकलाने क्या। अच्छा हम खवा दें क्यों। चलो प्यार से खा लो पहले। मिठाई खा खा के हम तो बता परेशान है, सच कह रहे, दाढ़ों में लग गए कीड़े। सही कह रहे। रानू सर सुनाएंगे, देखो सारियां मैं तो याद करता हूँ, जो सारी तो क्या है बीच बीच में अटक जाते हैं समझ रहे। अभियान तो सुनाई थी मैंने, अभी एक शायरी नहीं सुनाई थी, नहीं सुनाया था। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। विचार थोड़ा सा गवाना वाला है, ठीक है, थोड़ा सा